अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाजरीन, इस वक्त मौलाना साहब मौजूद हैं। मियाँ वाली में एक वाक़या पेश आता है, सगा बाप अपनी ही बेटी को गोलियां मार के शहीद कर देता है। मेरे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं दीन क्या कहता है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप दीन की बात करते हैं ना, तो दीन तो कहता है कि जिस शख्स ने ये काम किया है, बेटी को कत्ल किया है, उसने अच्छा नहीं किया उसने। क्योंकि अगर मैं उस शख्स को बाप कहूँ तो बाप की तौहीन है ये। क्योंकि बाप तो वो साया है कि जब बेटी के सर पर बाप होता है ना, तो उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। जो बाप होता है ना, वो बेटियों को देखकर आहें भर रहा होता है, शुक्र अदा कर रहा होता है, अल्लाह ने मुझे बेटी अता कर रखी है। अगर बेटी कोई ऐब होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला 4 बेटियाँ अता ना करते। हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर फातिमा को कुछ हो जाता है तो मेरे दिल दुख जाता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। तो दीन तो बेटियों का बड़ा हक बयान करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ 3 बेटियाँ हुई, 2 बेटियाँ हुई और उस बाप ने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की, उसको दीन सिखाया, उसका निकाह कर दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं और वो जन्नत में ऐसे जैसे हाथ की दोगली है। इशारा करके फरमाया, हदीस का अल्फाज है, मैं और वो जैसे हाथ की दोगली ऐसे है वो। तो बेटियों को तो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम और मर्तबा दे रखा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। तो ये जिस शख्स ने ये काम किया है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे शख्स को सरेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे शख्स को। क्योंकि उसने एक औलाद की बेहुरमती की है। औलाद औलाद होती है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। और ये औरत की बस की बात नहीं है कि औरत बच्चा पैदा करे। ये तो अल्लाह ताला की देन है, जिसको चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे दे। ज़रूरी नहीं है कि बेटी ही बेटा ही होगा। और मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक यानी कि दीनदार से है और मैं सुबह से शाम तक लोगों को अक्सर मसले मसाइल में बताता रहता हूँ। मैं लोगों के साथ मामला चलते रहते हैं। मुझे जितनी खातून आकर ये कहती, मौलाना साहिब मेरी माँ बाप के लिए दुआ करें, खुदा की कसम बच्चे नहीं करते इतने, क्योंकि हम आलिम है, कारी है, लोगों को दीन सिखाते हैं। औरतें मुझे ज़्यादा कहती हैं कि मौलाना साहिब मेरे वालिद फ़ौत हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करें आप उनके लिए। हालांकि मुझे 100 लोगों में से 90 औरतों ने कहा होगा कि हमारे वालिदैन के लिए दुआ करें। अगर बेटे और बेटी में मुतबाक किया जाए ना, कि मोहब्बत देखी जाए, तो बेटी ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप से करती बेटे के बनिस्बत। एक बड़े किसी आदमी ने कहा था कि अगर ये जो बेटों के ऊपर जिम्मेदारियां है माँ बाप की, अगर बेटे के ऊपर आ जाए ना, तो कोई माँ बाप ओल्ड हाउस ना जाए। तो इस वजह से कि जो ये मामला पेश आया है, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। हुकूमत को चाहिए कि अभी से इसको कंट्रोल करे। अगर अभी कंट्रोल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त के अंदर फिर लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन होगा और इस शख्स को सज़ा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाजरीन, जैसा कि आपने मौलाना साहब की बात सुनी, उनका कहना है ऐसे इंसान को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए और सरेआम फांसी देनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़।